हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 जो टाइपिंग गाइडलाइंस को लेकर कुछ जो नियम में जो बदलाव हुआ है उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड आ चुका है टाइपिंग का, तो इसको भी आपको बता दूंगा कि कैसे आपको इसको देखना है, क्या क्या करना है, आपको पूरी डिटेल बता दें। सबसे पहले आप इस नियमों को समझ लीजिए। अगर ये नियम आपको नहीं पता होंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है, तो इन नियमों को बहुत अच्छे से समझ के जाइएगा और इसमें हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक कैसे काउंट होगी और क्या क्या इसमें रीजन है, सब कुछ आपको देखना है। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये नोटिस आपका जारी हुआ है और ये नोटिस आपका 20 तारीख को जारी हुआ है और 20 तारीख को नाइट में आया था, इसलिए इसको वीडियो बनाना संभव नहीं था नाइट में, लेकिन अभी हम इस पे वीडियो आपको पूरा डिटेल में देते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है रिवाइज्ड गाइडलाइंस। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ द टाइपिंग डेस्ट स्क्रिप्ट, हिंदी या इंग्लिश कुछ भी हो उस बेस पे इसको क्या गया है, स्क्रिप्ट को दोबारा से रिवाइज किया गया है गाइडलाइंस को। किस बेस को लेकर? आपकी एवोल्यूशन को। एवोल्यूशन मतलब होता है कॉपी को चेक करने का कैसे तरीका होगा, उस पर बदलाव किया गया। अब यहाँ कमीशन की आप कहाँ जाकर, कैंडिडेट्स कॉर्नर पे जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पे वहां पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आप एसएससी या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास मॉक टेस्ट का होना बहुत जरूरी है। और मॉक टेस्ट होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी होता है और जो आपको कहीं ना कहीं आपको इनहांस करने में, आपकी नॉलेज को इनहांस करने में फायदा करता है। और इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज आप लीजिए, चाहे वो एमटीएस के लिए हो। कम से कम मान के चलिए 500 प्लस ऐसे एग्जाम हैं जिसके लिए टेस्ट बुक सबसे बेस्ट है। आपका प्रीवियस ईयर 5000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे, आपको 5000 से ज्यादा। और सबसे अच्छी बात है कि कहीं भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि 10 लैंग्वेज में, मतलब 10 लैंग्वेज में आपको ये मॉक टेस्ट मिलते हैं। किसी भी लैंग्वेज में आप जिस रीजन से आप जाते हैं उस रीजन से आप अपना, उस लैंग्वेज से आप इसको चुन सकते हैं और अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसमें आप समझिए 41,000 आपके पास मॉक टेस्ट मिलेंगे, 540 के एग्जाम्स के आसपास में कवर किया जाएगा। इसमें आपका इंपॉर्टेंट जो है एसएससी हो गया, रेलवे होगा, बैंकिंग होगा, यूपीएससी होगा, इंश्योरेंस होगा, डिफेंस होगा, पुलिस होगा, स्टेट के जितने भी एग्जाम है सब, पीसीएस, लोअर पीसीएस, स्टेट पीसीएस, सबको यहाँ पे कवर किया गया और बेहतरीन तरीके से। सबसे अच्छा बात है कि जो इनका आपका डिस्क्रिप्शन है और जो एनालिसिस करके ये देते हैं आपको, बहुत बेसिक तरीके से देते हैं और जिसमें आपको बहुत डिटेल में समझाया जाता है, जिससे क्या होता है आप अच्छे से अपने नोट भी बना सकते हैं। इनके ही मॉक टेस्ट से आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि टेस्ट बुक पास आप जरूर खरीदिएगा। और अगर आप इसको खरीदना चाहेंगे तो आपको अभी इस समय 10% ऑफ चल रहा है, तो आप पीके क्लासेस का जो कोड है पीकेसी, आप इसको यूज करके 10% का आप डिस्काउंट पा सकते हैं। इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें अभी तक 13 लाख लोगों ने, 13.5 लाख लोगों के आसपास इनमें एक्टिव हैं इस समय, प्रेजेंट टाइम की बात करूं। और इसमें आपको मैंने जैसे बताया कि 5000 तक प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको आसानी से मिलते नहीं, तो टेस्ट बुक सबसे बेस्ट है प्रीवियस ईयर। और मॉडर्न लेवल पे जो बदलाव होते रहते हैं टेस्ट पेपर में, उसी हिसाब से अपने आप को बदलाव करते हुए टेस्ट बुक अपने आप को हमेशा आगे रखती है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेस्ट बुक का, आप एक बार टेस्ट बुक का पास जरूर खरीदिएगा। और इसमें आपको अगर 10% ऑफ चाहिए है तो आप पीके क्लासेस का जो कोड है पीकेसी को आप यूज कर सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं 10% का डिस्काउंट दिला देगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर एक बार मेरे कहने से, रिकमेंड करने से आप जरूर इसको देखिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज बढ़ाने में, एनहांस करने में बहुत सेक्शनल हो या किसी प्रकार से मदद ही करेगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर लीजिएगा अगर अब तक आपने टेस्ट बुक का सीरीज नहीं लिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे ये कुछ गाइडलाइंस हैं, ये अभी आपको इंग्लिश में लिखा है। जिनको इंग्लिश में समझना है वो इंग्लिश समझ लीजिए, हिंदी में ही मैंने बाद में समझाया, आप इंग्लिश में इसको देख लीजिए। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में इसको देख लीजिए आपके सामने। मैं हिंदी में आपको डिटेल बता दूं क्योंकि हिंदी में ज्यादा लोग अच्छे से समझ पाएंगे, तो मैंने इसका हिंदी पूरा वर्जन यहाँ से तैयार किया है, तो आप हिंदी को पूरी तरीके से देखिए। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे फुल मिस्टेक की बात करता हूँ। यहाँ पे किसकी? फुल मिस्टेक की बात करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो फुल मिस्टेक का आप ध्यान रखिए कैसे काउंट होगी। देखिए, यहाँ निम्नलिखित त्रुटियों को पूर्ण गलतियों के लिए माना जाएगा। अब कौन कौन को पूर्ण गलतियां माना जाएगा, कंप्लीट फुल मिस्टेक किस किस को माना जाएगा? जिसमें एक शब्द आकृति के हर चूक के लिए, मतलब अगर आप कोई शब्द को चूक कर देते हैं तो वहां पे फुल, आप मान लीजिए जैसे राम लिखना है आपको और आप इसको लिखना भूल गए, तो ये आपकी क्या होगी, सॉरी, यहाँ पे
फुल मिस्टेक हो गई। आप वहां पर कैमरा होगा, सॉरी मैं भूल गया। अगर मान लीजिए आपने राम लिख दिया तो ये आपकी फुल, और इसको आप भूल गए तो आप क्या है, आपकी फुल मिस्टेक उसको काउंट किया जाएगा। इसके अलावा शब्दों के स्थानांतरण को छोड़कर, समझो शब्दों के स्थानांतरण मतलब मान लो आपने राम लिखना था यहाँ पे, लेकिन आपने राम की जगह कुछ और लिख दिया, राम की जगह आपने कुछ और लिख दिया, तो मतलब चेंज कर दिया। मान लीजिए लिखा है ऐसे, मैं आपको बता देता हूं, राम इज गुड, थोड़ा सा ये पेन नहीं चल रहा है, गुड बॉय। ठीक, अब मान लीजिए तो आपने क्या किया, इस गुड को यहां लिख दिया और इस एज को यहां लिख दिया, तो इसको गलती नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है गलत शब्द आकृति के लिए प्रतिस्थापन के लिए ध्यान रखिएगा इस बात। आगे लिखा है एक शब्द के हर एक जोड़े पे जो पैसेज नहीं मिला है, ठीक है, याद रखना पैसेज में नहीं है अगर आपने लिखा है तो उसकी गलती बन जाएगी। दोहराव मतलब दोबारा से या जोड़ या चूक किसी भी अक्षर के प्रतिस्थापन के माध्यम से प्रत्येक वर्तनी की त्रुटि के लिए, उदाहरण के लिए जैसे वर्तनी स्पेलिंग होगा ये के रूप में टाइप कर दिया आपने, तो वहां पे आपको वर्तनी मतलब जो शब्द आपने लिखा है रचना हो गया, जैसे आपने वर्तनी को लिख दिया तो इस बीच में आपको क्या पुनरावृत्ति मानी जाएगी। उदाहरण के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, अधूरे शब्द रहेंगे तो इनको फुल गलती के रूप में इनको माना जाएगा। ठीक, आधा टाइप किया आपने तो इनको फुल गलती, मान लो आपने कुछ यहाँ पे छोड़ दिया, इतना करके इतना छोड़ दिया, तो आपको ये फुल गलती के रूप में वहां पे माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए आदि गलतियों के लिए देख लो, यहाँ पे आदि गलती के लिए क्या है, देखो त्रुटियों की गलती के लिए, हाँ रिक्त त्रुटि जैसे दो शब्दों के बीच कोई स्थान नहीं दिया, मान लो आप क्या होता है स्पेस देना होता है, आप मान लो राम भी लिख दिया आपने और श्याम भी लिख दिया, नजदीक नजदीक और आपने क्या किया स्पेस देना भूल गए, तो वहां पे उसको क्या माना जाएगा, हाफ मिस्टेक माना जाएगा। आगे लिखा है इहोप जो होता है उसको अगर आपने भूल गए या अवांछित स्थान आपने दे दिया तो उसके लिए भी आपको मतलब डबल बार आपने मान लो डबल बार स्पेस दबा दिया और आप आगे बढ़ के फिर लिखा तो वहां भी उसका हाफ काउंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे हाई हैव होता है, HIV इस टाइप से यहाँ पे लिखा एक शब्द के बीच में जगह बची है उसको यहाँ पे बोला गया है। आगे लिखा गलत कैपिटलाइजेशन के लिए भी आपको हाफ मिस्टेक काउंट किया जाएगा आपका। ठीक है, ये आप देख लीजिए, अगर गलती से टाइप हो जाए तो आपको हाफ स्टेट आपको माना, लेकिन हिंदी में इन चीजों पर लागू नहीं होता, लेकिन ये इंग्लिश के लिए है, हिंदी पे ये चीज लागू नहीं होती। इसके अलावा ब्राह्म चिन्ह की त्रुटियां भी, जहां ब्राह्म चिन्ह हटा दिया जाता है या द्वारा जोड़ा दिया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है, वहां भी आपकी हाफ त्रुटि मान लो जहां पे पूर्णविराम लगाना है या फुल स्टॉप लगाना है आपने नहीं लगाया है, या जहां नहीं लगाना है वहां आपने लगा दिया है, तो वहां पे उसको हाफ मिस्टेक के रूप में काउंट किया जाएगा। इसके अलावा स्थानांतरित त्रुटियां, जब सब स्थानांतरित होते हैं, उदाहरण के लिए आई होप की जगह आप होप आई लिख देते हैं तो रूप में टाइप करते हैं तो आपको वहां पे हाफ गलती मानी जाएगी। लेकिन वहां पे आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने पूरा ही सेंटेंस चेंज कर दिया तो वहां पे आप ध्यान रखिएगा। पैराग्राफिक त्रुटियां, प्रत्येक अपरमेय पैरा की आधी गलतियां मानी जाएगी। अपरमेय मतलब होता है उल्टा लिख दिया आपने तो उसके लिए आधी गलतियां मानी, जहां की किसी भी पैराग्राफ को शुरू करने से पहले दिया गया स्थान समान नहीं है तो ये आदि पैराग्राफ का मैनुअल स्पेस दिया है, टेप की दबाए बिना आधी गलती मानी जाएगी। अगर आपने टैब नहीं दबाया है और आपने स्पेस को लेकर यूज किया है तो वहां पे आपकी आधी गलती मानी जाएगी। और लास्ट में नोट ये लिखा है कि जब आपको कॉपी मिलती है एक, उसमें जब आप जो लिखते हैं उसमें पेन पेंसिल से आपको उसमें सुधार नहीं करना है जो आपको वहां पे मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आपको एक हार्ड कॉपी मिलती है उसको आप सुधार नहीं करते, अगर ऐसा सुधार कर देंगे तो उसको आपको दिक्कत हो जाएगी उसमें, इस बात का लोग ध्यान रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट और है इसमें, कुछ चीजें याद रखिएगा। अब ये तो आपको पता है, आपने जिस चीज के माध्यम, जैसे आपने इंग्लिश चुना हिंदी चुना उसी हिसाब से करना है, और जैसे शब्दों अंकों को संख्यात्मक रूप में ही वर्षों का टाइप करें, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी या हिंदी जिस प्रकार में आप लिया, अगर अंग्रेजी में लिया तो अंग्रेजी में, अगर हिंदी में लिया तो हिंदी को शब्दों में हिंदी में टाइप कीजिए। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात का। अलग अलग भाषा में टाइप करना तो गलती मानी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, अलग अलग भाषा में अगर टाइप किया तो आपको गलती वहां पे मानी जाएगी। ठीक है, और देखा अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में लागू होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे लिखा उम्मीदवार के द्वारा चुने हुए माध्यम में, ये तो आपको पता ही है, जैसे आपने हिंदी चुना या इंग्लिश चुना उसी माध्यम में आपको पेपर देना होगा, ये टेस्ट देना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको वो समझ गए। इसके अलावा आप आगे देखिए, यदि कोई उम्मीदवार उसके द्वारा नहीं चुने गए माध्यम में टाइप करता है तो उसे क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, और
समझे बात को, किसी उम्मीदवार की पैरा की शुरुआत टैब कुंजी का उपयोग करना आवश्यक है। समझे बात, टैब का कुंजी का यूज करना आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखिए। शुरुआत कर रहे हैं जब आप पैरा की, तो टैब कुंजी का यूज आपको करना आवश्यक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैनुअल स्थान के बजाय देने के बजाय, ठीक है, आप मैनुअल स्थान देने के बजाय आप टैब का यूज किए तो आपको फायदा होगा। हाँ, प्रत्येक पैरा में टैब के बिना आधा भूल माना जाएगा, मैंने बता दिया। अगर आप टैब की जगह आप स्पेस से जाके उसको आपको दबा के स्थान मैनुअल रूप देते हैं तो आपको वहां पे आधी गलती के रूप में उसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, उम्मीदवार को पैसेज को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यदि उन्होंने पैसेज एक बार पूरा कर लिया तो उसे निपटान में समय है, हालांकि उन्हें निर्धारित समय में अपनी गलतियों का शुद्धियों यदि कोई संशोधन करने अनुमति है। देखिए, अगर आपने मान लो आपको 10 मिनट में आपने यहाँ पे 10 मिनट में आपने कंप्लीट कर लिया, तो अगर आप आपने 8 मिनट में कंप्लीट कर लिया और आपके पास 2 मिनट हैं, तो आप पीछे जाके कंप्लीट उसको चेक कर सकते हैं कि क्या गलतियां हुई हैं वहां पर, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, तो वहां पे आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक विराम चिन्ह केवल चिन्ह स्थान पर डाला जाना, जैसे उदाहरण अल्पविराम के लिए, पूर्णविराम के लिए, पूछताछ के निशान, ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिए। अप्रशासनिक मामले को संख्यात्मक टंकन की गलती माना जाएगा। इस किसी भी प्रकार के उत्पन्न अधूरा शब्द पूर्ण गलती के रूप में माना जाएगा। ये तो आपको पहले बताया, अधूरा शब्द जो होगा वो आपकी पूर्ण गलती के रूप में माना जाएगा। ये आपका कुछ था जो मैंने आपको